G20 के निमंत्रण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का आरोप, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण भेजा गया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखी, कहा 9 सितंबर को डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जयराम रमेश को जवाब दिया। एक्स पोस्ट में लिखा, भारत गणराज्य खुश और गौरवान्वित है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृतकाल की ओर आगे बढ़ रही है। G20 के डिनर का निमंत्रण पत्र सामने आया। निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर सियासत तेज हुई। शरद पवार का जलगांव में बयान, इंडिया नाम को हटाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। G20 निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी की 1-1 सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों के लिए वोटिंग जारी। उपचुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उपचुनावों को इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर माना जा रहा है। यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धुपगुड़ी, झारखंड की डुमरी में वोटिंग जारी। केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बॉक्सनगर और धनपुर सीट पर शाम 5 बजे तक वोटिंग। यूपी की घोसी सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उपचुनाव में बुजुर्गों के बीच दिख रहा उत्साह। जीत के प्रति आश्वस्त दिखे सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने कहा, मुझे जीत को लेकर कोई संशय नहीं। घोसी से सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। सुधाकर सिंह ने कहा, मतदाताओं को रोक रही है पुलिस, स्पेलिंग चेक की जा रही है। ये लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? सनातन धर्म पर उदयनिधि की विवादित टिप्पणी पर सियासत तेज। संत समाज से लेकर बीजेपी में गुस्सा। उदयनिधि बयान पर अड़े, कहा मैंने विचारधारा खत्म करने की बात कही। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कहा, सनातन धर्म का अपमान स्वीकार नहीं, देश का विकास सनातन धर्म की वजह से हुआ। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन पर इनाम रखा। कहा, अगर 10 करोड़ रुपए उनका सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उदयनिधि स्टालिन, खड़गे के बेटे भी सनातन का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं। यही इनका मूल दबा छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे की तरफ ही ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सनातन को खंडित करने की कोशिश। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मंडला में दोपहर 12:30 बजे अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे और जनसभा को संबोधित। कार्यक्रम में बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। एमपी में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर। टिकट वितरण को लेकर फीडबैक ले रही पार्टी। आज छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में होंगे शामिल। कांग्रेस ने चुनाव समिति के गठन के बाद आज दिल्ली में 2 अहम बैठकें बुलाई। बैठकों में संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर रणनीति बनेगी। कांग्रेस की पहली बैठक शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर होगी। ये बैठक कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की होगी। रात 8 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के लिए पीएम को न्योता दे सकते हैं सीएम योगी। आज शाम पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात होगी। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम से करेंगे चर्चा। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार फिसले। लोकार्पण के दौरान हुआ हादसा। सीएम नीतीश के फिसलते ही सुरक्षा कर्मी उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े और आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाया। संसद के विशेष सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान छात्राओं को 3 मंत्र दिए। कहा, कभी टेंशन मत लीजिए, असफलता से कभी मत डरो, अच्छे विचारों को लागू करें।
मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम का राज्य में दूसरा दिन। मुख्य सचिव और डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा। पंजाब में पटवारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी हुई जरूरी। सीएम भगवंत मान ने दिया आदेश। राज्य में 586 नए पटवारियों की भर्ती को मंजूरी। यूपी में एनआईए का बड़ा एक्शन। 8 जगहों पर एनआईए ने रेड की। नक्सलियों को फंडिंग मामले में एनआईए ने रेड की। बताया जा रहा भगत सिंह छात्र मोर्चा की सदस्य बीएचयू की छात्रा से भी एनआईए कर रही पूछताछ। पिछले साल 2022 में एनआईए को खुफिया जानकारी मिली थी कि यूपी में कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक आतंकी ढेर किया गया। सुहाब गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी, एक सेना का जवान घायल। पूरे इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चला रखा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जसाना के तुल्ली एरिया में लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है और मारे गए आतंकी से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली मेट्रो के 39 स्टेशनों के गेट को बंद करने की तैयारी। डीएमआरसी ने जनपद, खान मार्केट, बीकाजी कामा प्लेस, धौला कुआं सेंसिटिव स्टेशन घोषित किए। दिल्ली में 7 से 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद। डीसीपी मेट्रो गोपाल नाइक की ओर से जारी आदेश में कहा गया। G20 को देखते हुए दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। कई जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। 7 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेने जिल बाइडेन का भारत आना का शेड्यूल था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की पिछले साल भी अगस्त में ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर हुई हत्या के मामले में मंत्री के बेटे से पूछताछ। विकास किशोर को ठाकुरगंज पुलिस ने नोटिस भेजा था। मंत्री के बेटे के घर दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। हत्या को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। हालांकि दावा किया गया कि मंत्री का बेटा मौके पर मौजूद नहीं था। बिहार में विवाद के बाद छुट्टियों पर सरकार ने यू टर्न लिया। छुट्टियों में कटौती का फैसला वापस लिया गया। 29 अगस्त को शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की 23 दिनों की छुट्टियों में कटौती कर 11 दिन कर दी थी। दुर्गा पूजा, छठ पूजा की छुट्टियां भी कम कर दी गई थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी रोकने के लिए एक और पहल की गई। कमेटी ने मानसिक दबाव कम करने के लिए कई सिफारिश की है। कमेटी ने कोचिंग संस्थानों को पढ़ाई के घंटे कम करने और छात्रों की दिनचर्या में मनोरंजक एक्टिविटीज को जोड़ने की सिफारिश की। गहलोत सरकार ने हाल ही में खुदकुशी रोकने को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी गठित की। सिफारिशों के आधार पर कमेटी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज पर मेरठ के कमिश्नर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। लाठीचार्ज की घटना के विरोध में चल रही वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सूरज की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा भारत का आदित्य L1 सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में पहुंचा सूर्ययान। आदित्य L1 का ऑर्बिट बढ़ाने के लिए थ्रस्टर फायर 10 सितंबर को रात 2:30 बजे होगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी। सूर्ययान को इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशन ने ट्रैक किया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण समर्थकों पर लाठीचार्ज को लेकर हंगामा जारी। मराठा आरक्षण को लेकर धरने पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मराठा आरक्षण को लेकर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलगांव में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार बताएंगे कैसे दिया जा सकता है रिजर्वेशन। मराठा आरक्षण पर विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण पर उच्च स्तरीय बैठक की। मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे ने कहा कि हमने रिजर्वेशन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जालना लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पुलिस लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी। जालना लाठीचार्ज को लेकर यूबीटी और एनसीपी शरद गुट का बड़ा दावा। संजय राउत और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा गृह मंत्रालय से दे दिया गया था आदेश। औरंगाबाद में बढ़ते क्राइम ग्राफ से तमतमाए दिल्ली के पूर्व राज्यपाल। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल निखिल कुमार पैदल ही एएसपी आवास पहुंचे। औरंगाबाद में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल निखिल कुमार के जनता दरबार में लोगों ने बढ़ती चोरियों की शिकायत की। जवान की रिलीज से पहले बेटी सुहाना और एक्ट्रेस नयनतारा के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे सुपरस्टार शाहरुख खान। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किंग खान ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए। हैदराबाद में जमकर हुई बरसात, तेज बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने तेलंगाना के लिए आज से 7 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। यूपी के कासगंज में बेखौफ हुए बदमाश, रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक एजेंसी के मुनीम से मथुरा बरेली राजमार्ग पर 5 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस कर रही है जांच। गुजरात के तापी जिले की वालोड तहसील में हुआ बड़ा हादसा, वीरपुर गांव में एक फैक्ट्री में विस्फोट। नई फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉलेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट, राजकोट कंपनी के कर्मचारी लगा रहे थे मशीन। कनाडा सरकार ने खालिस्तान समर्थकों को दिया बड़ा झटका, 10 सितंबर को कोलंबिया में खालिस्तान जनमत संग्रह कराने का आदेश वापस लिया। भारत में रूसी राजदूत डेनिस सालिपोव ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बताया रसिया। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवार उल काकर ने अलापा कश्मीर राग दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए कश्मीर समस्या का सुलझना जरूरी बताया। पाकिस्तानी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के ग्वादर में दुर्घटनाग्रस्त, प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ क्रैश। पाकिस्तान के कराची में पानी के लिए मचा हाहाकार, शहर के सबसे बड़े ढाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली गुल से पानी सप्लाई। टीचर्स डे पर पीएम मोदी ने शिक्षकों से संवाद किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, टीचर हमारे भविष्य और सपनों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों से संवाद के दौरान टीचर्स ने अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए। शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने टीचर्स को किया सम्मानित। दिल्ली के हंसराज कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, भारत के भविष्य को संवारने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण।